भारतीय शूरवीरों की दूसरी कड़ी में आज कहानी 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की है, जिन्होंने तबाह किए थे पाकिस्तान के 4 टैंक। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, फन्स ऑफ इंडियन नेवी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सेंचुरियन टैंक फामागुस्ता में सवार अपने सामने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक से घिरे हुए हैं। वो 4 पाकिस्तानी टैंक्स ध्वस्त कर चुके हैं और उनके खुद के टैंक में आग लगी है और उसकी फायर करने की क्षमता अभी भी बरकरार है। अगर वो 150 गज की दूरी पर पाकिस्तानी टैंक को भी उड़ा देते हैं तो उनके द्वारा ध्वस्त किए हुए टैंकों की संख्या 5 हो जाएगी। उन्होंने अपना रेडियो सेट ऑफ कर रखा है क्योंकि उनका कमांडर उनसे कह रहा है कि अरुण वापस आओ। तभी अचानक सीटी की आवाज करता हुआ गोला उनके टैंक के कपोला को भेदता हुआ निकल जाता है। उसी क्षण अरुण को एहसास नहीं होता कि उनके पेट के चिथड़े उड़ चुके हैं। उनके गनर नाथू सिंह उन्हें उनकी सीट से उठाने की कोशिश करते हैं। अरुण खेत्रपाल के मुंह से बस इतना निकलता है कि मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। उनका जख्म इतना गहरा है कि कुछ ही क्षण में उनके पेट की आंतें बाहर निकल आती हैं। समय है सुबह 10:15। दिन 16 दिसंबर 1971। अरुण खेत्रपाल दम तोड़ते हैं। उनकी उम्र है मात्र 21 साल। अरुण खेत्रपाल एक सैनिक परिवार से आते हैं। उनके दादा ने प्रथम विश्व युद्ध और पिता एमएल खेत्रपाल ने द्वितीय विश्व युद्ध और 1964 की लड़ाई लड़ी थी। 1971 भारत पाक युद्ध जो कि शुरू पूर्वी सेक्टर में हुआ, तब पाकिस्तान ने पश्चिमी फ्रंट को खोलने का सोचा। पश्चिमी सेक्टर में बसंतर एक जीप जैसा है जिसका एक छोर अमृतसर से और दूसरा जम्मू से मिलता है। अगर पाकिस्तान इस पर हमला करेगा तो पंजाब से जम्मू को अलग करना आसान होगा और इसीलिए पश्चिमी सेक्टर में भारत ने बॉर्डर पार कर अटैक किया। पठानकोट से बसंतर करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। 1972 की जंग से पहले अरुण खेत्रपाल यंग ऑफिसर्स का कोर्स कर रहे थे और बीच में ही यह आदेश जारी हुआ कि सभी अफसर कोर्स छोड़कर अपने रेजिमेंट में चले जाएं। अरुण अपनी रेजिमेंट में जाने से पहले कुछ घंटों दिल्ली में रुके। दिल्ली से जब ये फॉरवर्ड एरिया के लिए रवाना हुए तब उन्होंने अपने साथ गोल्फ बैग और ब्लू पेट्रोल पैक कर लिया। उनके पिताजी ने जब उनसे पूछा कि ये क्यों पैक किया, तब उन्होंने कहा कि जब हम लाहौर पहुंचेंगे तो गोल्फ तो खेलेंगे ही और जब पार्टी होगी तो ब्लू पेट्रोल तो पहनेंगे ही। ऐसा था अरुण का जज्बा। 15 दिसंबर की रात हमारी इन्फेंट्री बसंतर नाला के करीब पहुंच गई थी, जो कि पाकिस्तान के 20-25 किलोमीटर अंदर आता है। जब उसके दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद हमारे टैंक्स को अंदर जाने की जरूरत थी, पर हमारी माइनफील्ड क्लियर नहीं थी और इंजीनियर्स ने कहा कि अभी उसे क्लियर करने में समय लगेगा। तब पूना हॉर्स के सीईओ कर्नल हड़ुत सिंह ने यह डिसीजन लिया कि अगर ये टैंक दूसरे छोर पर नहीं पहुंचे तो दुश्मन के टैंक हमारी इन्फेंट्री को मसल देंगे और अगर दिन हो गया और हम बाहर खड़े हुए मिले तो दुश्मन के एयर अटैक हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब उन्होंने बिना क्लियर माइनफील्ड से अपने टैंक को ले जाने का फैसला किया और इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि सभी टैंक्स माइनफील्ड से होते हुए निकल गए। अरुण खेत्रपाल अपने टैंक से 5 टैंक्स तबाह कर चुके थे। उनके टैंक में आग लग गए और गनर नाथू सिंह ने उनसे कहा कि साहब, टैंक 15 गज पीछे ले लेते हैं और आग बुझाकर फिर से आगे आ जाएंगे। पर अरुण ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम यहां से 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। और एक आखिरी पाकिस्तानी टैंक उनके सामने था। उसमें पाकिस्तानी कमांडर मेजर नासिर थे। उन दोनों ने एक ही टाइम पर फायर किया और दोनों का गोला एक दूसरे के टैंक से टकराया। मेजर नासिर अपने जलते हुए टैंक से बाहर निकलकर भाग गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तानी कमांडर ने भारतीय इलाके में आकर और उनके टैंक की ओर इशारा करके पूछा कि मैं उस कमांडर से मिलना चाहता हूं जिसने मेरे टैंक को इतनी क्लोज रेंज से डिस्ट्रॉय किया।
क्योंकि मैं अपने आप को बहुत तगड़ा स्क्वाड्रन कमांडर समझता था। मगर उन्हें यह बताया नहीं गया कि वो शहीद हो गए और कहा गया कि उन्हें किसी और जगह मूव कर दिया है। अरुण को इस वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र भी मिला। इस घटना के लगभग 30 साल बाद अरुण खेत्रपाल के पिताजी ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल को पाकिस्तान जाने का मौका मिला। वो आजादी से पहले पाकिस्तान के सरगोधा में ही पले बड़े थे। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने किया। उन्होंने उनकी बहुत खातिरदारी करी और उनसे आग्रह किया कि वो उनके साथ ही रहें। 3 दिन में उनके बीच काफी बातचीत हुई तो ब्रिगेडियर खेत्रपाल को लगा जैसे कुछ और भी है जो ब्रिगेडियर नासिर उनसे कहना चाहते हैं। जब उनका जाने का दिन आया, उस दिन सुबह ब्रिगेडियर नासिर उनके पास आए और कहते हैं कि ब्रिगेडियर खेत्रपाल सर, मैं 1971 की वॉर में था। ब्रिगेडियर खेत्रपाल जी ने कहा कि मेरा बेटा भी था उसमें। ब्रिगेडियर नासिर उनसे कहते हैं कि हां, मुझे मालूम है। और वो कहते हैं कि उस दिन 13 लांसर के कमांडर थे जिसका आमना सामना पूना हॉर से हुआ। उन्होंने कहा कि उनका टैंक आमने सामने था और उन दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया और उससे अरुण शहीद हुए। अरुण बहुत वीरता से लड़े और अगर उनका बेटा इतना वीर होता तो उन्हें उस पर गर्व होता। इतनी कम उम्र में उसने जो किया उसके लिए मैं आपके बेटे को सलाम करता हूं। दोस्तों, भारत में अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं। वो ये सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे युवा सैनिकों में से एक थे। भारत के ऐसे सपूत को फंस ऑफ इंडियन नेवी का दिल से सलाम। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। इससे हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए हम और वीडियोस बनाएंगे।